खैर, तो ईमान उसका नाम है, उसकी शादी है। आप सारे उसके लिए भी दुआ कीजिएगा जी। ये जो आपके दिल से दुआ निकल जाए, खैर खैरियत रहे, अल्लाह सबके बच्चों की, सबकी बेटियों की, सबकी किस्मतें अच्छी करे और नेक लोगों से वास्ता हो और आइंदा खैर और बरकत हो, अल्लाह और अल्लाह के नबी के रास्ते पर रहें और नेक साले और सेहतमंद औलाद भी अल्लाह नवाजे, ताकि वो ये ड्यूटी करें। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। अभी एक खातून मुझे फ़ोन करी थी कि मैंने 15 साल की उम्र में मैं अपनी अम्मा के साथ गई किसी जगह, वो आंटी बहुत पहुंची हुई थी, तो मैंने असल में वो फौत हो गई हैं, तो मैंने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं कि मुझे उन जैसा कोई बंदा मिले। तो बार बार आपकी वीडियो सामने आती है, फिर मुझे कोई इशारा हुआ है तो मैंने आपसे बात करनी है। तो बता रही थी कि मैं उन आंटी ने घर में मस्जिद में पोर्शन उन्होंने एक अलहदा औरतों के लिए था, तो वहाँ औरतों के साथ वो मिलाद भी करती थी और नमाज हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, सलातो तस्बीह। तो मैं 15 साल की थी, तो उन्होंने अचानक कहा कि आज नमाज कौन पढ़ाएगा सलातो तस्बीह की। तो काफ़ी लोग थे, कोई बोला नहीं। तो हालांकि उनमें प्रोफेशनल मिलाद कराने वाली भी कुछ औरतें थी, कुछ बड़ी औरतें थी, आलिमा फाजला सी। फिर जब कोई नहीं बोला तो मैं अचानक खड़े होकर बोली कि मैं पढ़ाऊँगी। तो मेरी वालदा ने मुझे डांटा, क्योंकि मेरी वालदा भी पढ़ाती थी घर, लेकिन माँ नहीं बोली। तो उन्होंने कहा ये कुछ जगह और है और आप तो बच्चे हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसको पढ़ाने दें, ये मौला अली की तरफ से इसको नॉमिनेट किया गया उन्होंने कहा, और आपको बीच में से ही गवाहियाँ मिलेंगी, सबको मिल जाएंगी, 5 गवाहियाँ मिलेंगी। तो कहती मेरी वालदा ने कहा कि जी यहाँ ये गलतियाँ कर देगी, इसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसने पढ़ी ज़रूर है, पढ़ानी और बात है। मैंने कहा नहीं ये पढ़ाएगी। तो खैर मैंने पढ़ाई, तो ख़त्म करने पे एक औरत रोना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मैं खुद पढ़ाती हूँ ये, लेकिन आज मुझे ऐसा फ़ील हुआ है। दूसरी ने कहा ऐसे, 5 औरतों ने गवाहियाँ दी। तो वो उनका सफ़र था रूहानी। तो कहती वो मुझे पता नहीं वज़ू के दौरान भी क्या नज़र आता था, आसमान तक दरवाजे खुल जाते थे, और जैसा भी वो एक अजीब सा दौर शुरू हुआ तो मेरी वालदा उसको बड़ा चेरिश करना शुरू हुई। तो फिर उनके पास लेके गई, तो उन्होंने कहा कि ना 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 ना, ये अब ये इधर नहीं आएगी और इसको दुनियादारी सिखाओ। मेरी माँ ने कहा नहीं जी, इन्हों अपने मदरसे जी पालो, इन्हों अल्लाह वाली बना दो। तो उन्होंने पहली बात कही कि ये अल्लाह वाली बन गई तो सबसे पहले कहेगी मैंने शादी नहीं करनी। तो मेरी अम्मा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, शादी तो मेरी ज़रूर करनी है। तो उन्होंने कहा फिर हम ले जाओ। तो कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा रहा कि मेरी अम्मा ने ये क्या किया है, लेकिन खैर मैंने दुनियादारी के स्कूल कॉलेज में भी दाखिला लिया, लेकिन मेरी वो रूहानी सफ़र को जारी था। उसके बाद एक जगह ऐसी आई जहाँ मैंने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, और मुझे कोई बड़ी हस्तियों से मुलाकात होती थी, उसमें कहीं उनकी हसरत थी कि वो बीबी पाक से मुलाकात करें। फिर उन्हें कहा गया बकौल उनके कि आप जब तक शादी नहीं करेंगी तो ये मंजिल आपकी क्रॉस नहीं होगी, आप पहले तो शादी करें। तो शादी इतना बड़ा इबादत है, अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक शादी करना, ये फिर इबादत है। ये हज, नमाज, रोज़े इनसे ऊपर की बात है। और आपस में दोनों एक दूसरे के दोस्त बन करें और अगली नस्ल पैदा करके उनको पालना पोसना और जवान करना। ये इतने से बच्चे ने तो आपको कुछ नहीं दे सकता, वो बच्चा आपको क्या देगा? अगर देखने में तो यही नज़र आ रहा है खुदा न खास्ता है कि यार इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप लोग दिन रात उसके प्यार कर रहे हैं ना उससे, तो इसका अजर वो देगा जो इसका मालिक है। ये क्यों आ गया, उसके पीछे उसकी क्या हिकमत है, इसकी ये हालत ऐसी क्यों है, उसमें एक तो अल्लाह की मंशा हो सकती है, हमारी अपनी को गलती भी हो सकती है, और हमारी दुआ भी हो सकती है। बड़ी दुआ भी मांग लेते हैं हम कई बार, तो आजमाइश आ जाती है अल्लाह की तरफ से। तो फिर सब्र से उसको बर्दाश्त करना, तो अपने वक्त पे उसमें से निकलता है इंसान। तो